हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल ग्रोथ मॉडल की, या हम लोग बोल सकते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की थी, ऐसे ही हमने इस लेक्चर में लॉजिकल ग्रोथ की बात करेंगे। जब हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात की थी तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज क्या था, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। या हम लोग बोल सकते हैं हमें ग्राफ देखने को मिला था जिसमें कि बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी और हमें जे शेप्ड कर्व मिला था। जे शेप्ड कर्व, जैसे कि हम अपने इस फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे टाइम के साथ जो पॉपुलेशन बढ़ी थी, बहुत ही कम टाइम में कितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी थी। लेकिन जब हम लोग लॉजिकल ग्रोथ मॉडल की बात करेंगे तो हम लोगों को कुछ अलग तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लॉजिकल ग्रोथ के बारे में, या अपने लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के बारे में। हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, वरहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। किस नाम से जानते हैं? वरहर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ लिख लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल ग्रोथ में क्या होता है। तो जैसे कि हमें अपने इस फिगर में दिख रहा है कि हमें यहाँ पर जो कर्व मिला है वो एस शेप्ड है। इसको अभी हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि ये किस वजह से एस शेप्ड का ग्राफ हम लोगों को मिला है देखने को। तो जैसे कि हमें पता है कि ग्रोथ डिपेंड करती है रिसोर्सेज पर, और अगर हम लोग रिसोर्सेज की बात करें तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हम लोग बोल सकते हैं रिसोर्सेज भी हमारी लिमिटेड है, स्पेस भी लिमिटेड है। लेकिन जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करी थी तो वहां पर ये क्या था, अनलिमिटेड था। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली बोलें तो कोई भी ऐसी पॉपुलेशन नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों। तो इस वजह से ये ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा रियल लगता है हम लोगों को, लॉजिकल लगता है। किसी भी पॉपुलेशन की, किसी भी स्पीसीज के पास अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन लॉजिकल ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। स्पेस भी लिमिटेड है, फूड जो है हमारा रिसोर्स वो भी लिमिटेड है, वाटर भी लिमिटेड है, मतलब सारी चीज़ें लिमिटेड हैं यहाँ पर। मीन्स लिमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ। जब हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब लिमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये क्या, ग्रोथ को रोकेंगे और ग्रोथ को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, या ग्रोथ में वेरिएशन आएगा इन लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से। तो उसकी वजह से हम लोगों को इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। तो ये बेसिकली ये लिमिटिंग फैक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, कम स्पेस है, ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। कम रिसोर्स, कम फूड है, ये भी एक लिमिटिंग फैक्टर है। और एक लिमिटिंग फैक्टर जैसे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर प्रीडेशन प्रेशर भी है, जो कुछ एनिमल्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कई तरीके के लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ग्रोथ में क्या है, वेरिएशन देखने को मिलता है, और जिस वजह से हम लोगों को कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने के लिए मिलता है। तो यही है, जैसा कि हमारे फिगर में दिख रहा है कि एस शेप्ड कर्व है हमारे पास, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है। लिमिट्स ऑन पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, मीन्स यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उसी की वजह से जो पॉपुलेशन साइज है वो चेंजमेंट शो करेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कोई भी पॉपुलेशन रिसोर्सेज पर ही डिपेंड है। अगर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल होंगी तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज कम होंगी तो पॉपुलेशन कम होगी। तो इस वजह से हम लोगों को वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स की बात हम लोगों ने की कि लिमिटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में लिखा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ अगर व्हेन पॉपुलेशन है लिमिटेड रिसोर्सेज। ये बात हम लोग कर ही चुके हैं, किसी टाइम में अगर किसी पॉपुलेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ करेगा, मीन्स लॉजिकल ग्रोथ करेगा। एक तरीके से कंट्रोल वे में ग्रोथ करेगा, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करेगा। ग्रो इन कंट्रोल मैनर। जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस तरीके से ग्रो करेगी, एक कंट्रोल मैनर में ग्रो करेगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था, जस्ट इसका अपोजिट था, बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। तो अब हमारे पास इस टॉपिक में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, कैरिंग कैपेसिटी। इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस ग्राफ में और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में। जैसे कि हमारे इस फिगर में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कैरिंग कैपेसिटी के बारे में।
तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है। तो चलिए पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं इस फिगर से कि कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है। लेकिन अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कैरिंग कैपेसिटी के लिए कुछ बोलना चाहें या उसको डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स की नीड्स को पूरा कर सकता है, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिनकी नीड हमारा एनवायरनमेंट पूरी कर सकता है। मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के पास उसके लिए रिसोर्सेज क्या है, अवेलेबल हैं। तो चलिए लिखते हैं थोड़ा कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट our environment can support। मतलब कितने ज़्यादा इंडिविजुअल्स की या कितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म की हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो वही क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, जिसके बाद कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर इससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल। अब ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल, कि उसके बाद कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा क्यों है। जैसे हम लोग एक छोटा सा एरिया लेते हैं, कोई एक छोटा सा एरिया है ये मान लीजिए, और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर क्या है, एक हॉस्पिटल है, और यहाँ लगभग 100 लोग रहते थे, 100 पीपल्स। मतलब इस एरिया में 100 लोग रह रहे थे, और जो हमारा हॉस्पिटल था उसके पास कैपेसिटी थी 150 बेड्स की। मतलब हमारे जो हॉस्पिटल में 150 बेड्स थे। तो मान लीजिए अगर हमारे 10 लोग बीमार हो गए तो ईजिली इस हॉस्पिटल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 150 बेड्स हैं, इसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 150। तो 10 लोग आराम से इलाज करा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 50 लोग भी अगर हो गए तब भी ईजिली इलाज हो जाएगा, या 100 लोग भी बीमार हो गए तब भी इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन जैसे पॉपुलेशन ने ग्रोथ शो किया, पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई, इसकी वजह से इंडिविजुअल्स हमारे कितने हो गए, बढ़ गए, 100 पीपल्स हो गए। ग्रोथ की वजह से हमारे लोग बढ़ गए, 200 लोग हो गए। पहले हमारी पॉपुलेशन इस एरिया की थी 100, लेकिन उसके बाद पॉपुलेशन ने ग्रो किया और पॉपुलेशन हमारी हो गई 200। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इन 200 लोगों में से 160 लोग बीमार हो गए, और हमारी जो हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो कितनी है, 150 बेड्स की। तो अब जो ये 10 इंडिविजुअल्स बचे, इनका इलाज कैसे होगा, तो इनको तो मरना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे इस एरिया में जो हॉस्पिटल है उसके पास केवल 150 बेड्स हैं, और वो एक बार में केवल 150 पीपल्स का ही इलाज कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि जिस तरीके से हमारे हॉस्पिटल में 150 बेड्स थे, तो ये इसकी क्या थी, कैरिंग कैपेसिटी। ऐसे ही अगर हम इसको किसी एरिया से रिलेट करना चाहें कैरिंग कैपेसिटी को समझने के लिए, तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है, तो उस एरिया की जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी, मान लीजिए वो 1000 इंडिविजुअल्स के लिए है एक पर्टिकुलर एरिया, तो हमारा एनवायरनमेंट उन 1000 इंडिविजुअल्स को तो ईजिली सपोर्ट कर सकता है, उनके नीड्स को पूरा कर सकता है। मीन्स हमारे एनवायरनमेंट के पास पर्याप्त रिसोर्सेज हैं उनको देने के लिए। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन ग्रोथ कर गई, 2000 हो गई, फिर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे उसकी नीड को पूरा कर पाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा कंपटीशन। कंपटीशन क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगी और इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो जाएंगे। फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा कंपटीशन, और कंपटीशन में जो जीतेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या होता है, जो कंपटीशन में जीत जाएगा वही वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, और वहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, और सीट्स हैं कितनी, स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं, 10,000, और सीट्स कितनी है, 100। तो अब इन 1000 के बीच में कंपटीशन होगा, जिनकी तैयारी सबसे बेस्ट होगी, मीन्स जो 100 इंडिविजुअल टेस्ट में सबसे आगे होंगे, उन्हीं को तो सेलेक्ट किया जाएगा।
तो उस स्कूल की एडमिशन की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, जो हमारी केस डिनोट करते हैं हम लोग कैरिंग कैपेसिटी को, वो कितनी थी 100, क्योंकि उन्हें 100 इंडिविजुअल्स को लेना था और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी वो बाहर हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे हम लोगों ने समझा कि जैसे हमने स्कूल में एडमिशन की बात करी या आपने किसी एरिया में हॉस्पिटल की बात की, तो उसकी हमने देखा कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी 150 थी। और उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन देखने को मिलेगा, एक दूसरे में फाइट देखने को मिलेगी, उसके बाद जो सर्वाइव कर पाएगा या कंपटीशन में जो जीतेगा वही सर्वाइव कर पाएगा। तो वही चलिए हम इस फिगर में देखते हैं कैरिंग कैपेसिटी को समझने के लिए। वैसे मुझे बिलीव है कि आप लोगों को इन दो एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं एक बार, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट अवर एनवायरमेंट कैन सपोर्ट। अब यहाँ एनवायरमेंट की जगह हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया था कि कोई हमारा हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है, समझने के बेसिस पर। चलिए हम लोग अब देखते हैं इस फिगर में। तो ये तो है हमारी पॉपुलेशन साइज, और ये टाइम के साथ किस तरीके से बढ़ रही है या किस तरीके से वेरिएशन देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक पॉन्ड है, कोई एक एरिया है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इनिशियली पॉपुलेशन क्या है, कम है, बहुत ज़्यादा कम पॉपुलेशन है, और रिसोर्सेज हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हैं। मीन्स हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और स्पेस भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं और स्पेस भी है। तो इनिशियली हमें पता है कि अगर पॉपुलेशन कम है तो बर्थ तो कम होगी, तो शुरुआत में जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, स्लो होगी, स्लो ग्रोथ होगी। इनिशियली क्या होगा, ग्रोथ कैसी होगी, स्लो होगी। जैसे हमारे मान लीजिए दो इंडिविजुअल थे और इनके पास रिसोर्सेज भी हैं, स्पेस भी है, तो इन्होंने क्या रिप्रोड्यूस किया और नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया, और रिसोर्सेज हमारी अवेलेबल हैं। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम लोगों ने देखा था जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और इंडिविजुअल बहुत कम है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया था। मीन्स जैसे हम लोगों को यहाँ दिख रहा है इस कंडीशन में कि पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ी, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। तो इस टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। यहाँ स्लो ग्रोथ थी क्योंकि इंडिविजुअल्स कम थे, यहाँ पर फास्ट ग्रोथ हुई, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा थी और इन्होंने मैक्सिमम रिप्रोड्यूस किया और बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए। मीन्स ग्रोथ कैसे हुई, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मिड फेज में हम लोगों को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। अब हमारे पास एरिया तो सीमित है, यहाँ पर स्टार्टिंग में इंडिविजुअल्स कम थे तो इनके अकॉर्डिंग तो एरिया बहुत ज़्यादा था और रिसोर्सेज भी पर्याप्त थे, क्योंकि जब खाना बहुत ज़्यादा हो और दो लोग हों तो वो लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो सर्वाइव किया, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाई, लेकिन हमारे पास स्पेस तो लिमिटेड हो जाएगा ना बाद में जब हम लोग लॉजिकल ग्रोथ की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत में क्या था, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, इंडिविजुअल कम थे, उसके बाद इन्होंने क्या रिप्रोड्यूस किया, इन रिसोर्सेज को यूज़ किया, तो थोड़ा स्पेस और कवर की। जैसे इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे तो ये और स्पेस को कवर करेंगे ना, तो इन्होंने और स्पेस कवर किया। फिर जब इन्होंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो की तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, या हम लोग बोल सकते हैं एक टाइम ऐसा आया कि ग्रोथ जो थी वो उस स्पेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा थी, या हम लोग बोलेंगे कि उस कंडीशन पर ये पहुंच गई थी कि स्पेस अब कम रहेगा और पॉपुलेशन बढ़ती जाए। अगर पॉपुलेशन किसी, जैसे आपका घर है उसमें बहुत ज़्यादा लोग आते जाएं तो क्या होगा, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा आपके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ कि पॉपुलेशन बहुत कम थी, उसके बाद इन्होंने रिसोर्सेज का यूज़ किया, स्पेस थी ही इनके अकॉर्डिंग, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। उसके बाद इंडिविजुअल्स में क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हम लोगों को देखने को मिला, इंडिविजुअल्स में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। फिर जब स्पेस कम पड़ने लगा तो फिर यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिला है, फिर हमें यहाँ दिखेगा कंपटीशन। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि इसके बाद कैरिंग कैपेसिटी के बाद तो फर्दर ग्रोथ पॉसिबल है नहीं, जैसे हम लोगों ने यहाँ बोला था। अब इस एरिया की क्वांटिटी तो हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए 1000 लोगों की ही थी, लेकिन अब ये बढ़ रहे हैं। अब अगर बढ़ेंगे तो रिसोर्सेज के लिए इन लोगों के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। और अगर कंपटीशन होगा तो हम लोगों को पता है कंपटीशन में क्या होता है, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। मीन्स यहाँ पर हम लोगों को कुछ डेथ भी देखने को मिलेंगी, कुछ प्रीडेशन प्रेशर की वजह से। अगर हम लोग इस पॉन्ड की बात करें तो प्रीडेशन प्रेशर की वजह से क्या है, कुछ डेथ्स भी देखने को मिलेंगी। अब अगर डेथ्स होंगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगी और जो फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा। तो मीन्स हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने के बाद जब इनके बीच में कंपटीशन हुई तो ग्रोथ फिर से क्या हुई, कम हुई या स्लो ग्रोथ हुई।
तो यहाँ हम लोगों को तीन चीजें देखने को मिली। सबसे पहली कंडीशन तो वो थी जब हमारा स्लो ग्रोथ हुई थी, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स कम थे, रिसोर्सेज अवेलेबल थी, ठीक है, और स्पेस भी हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन ये एक लिमिटेड स्पेस था। फिर इन्होंने क्या, एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी और हमारे जो स्पेस था वो लिमिटेड था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। हमारी सेकंड कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन थी कि हमारा कंपटीशन हुआ, कंपटीशन की वजह से कुछ डेथ हुई, और जिस डेथ की वजह से जो ग्रोथ रेट था वो क्या हुआ, कम हुआ, या पॉपुलेशन की जो साइज था या पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो कम हुई। तो इसी तरीके से जो फिट था वो सर्वाइव करता जाएगा, जो अनफिट था वो मरता जाएगा या डेथ हो जाएगी उसकी। या जैसे कि हम इस लेख में देख सकते हैं, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो अनफिट होगा उसकी उस फिश की डेथ हो जाएगी। और इस तरीके से ये मेंटेन रहेगा हमारा स्पेस। तो पहले हमें स्लो ग्रोथ देखने को मिली, उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली, क्यों? बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा बर्थ रेट हुआ। उसके बाद फिर से हमें स्लो ग्रोथ देखने को मिली, क्यों? क्योंकि वहाँ हम लोगों ने क्या देखा, कंपटीशन। जैसे अगर हम इस लेक की बात करें तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा फिशेज बढ़ जाएंगी तो ऑक्सीजन में भी कमी आएगी। अब ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी कुछ फिश की डेथ होगी, या कई सारी फिश होंगी जो फूड को पहले ही ले चुके होंगे और कुछ फिशेज को फूड नहीं मिल पाएगा, तो लो फूड सप्लाई की वजह से भी डेथ हो जाएगी, या कोई डिसीज हो जाएगी उसकी वजह से डेथ हो जाएगी, या कोई बड़ी मछली है उसने छोटी मछली को खा लिया उसकी वजह से डेथ हो जाएगी। जैसे हम लोग बोलते हैं प्रीडेटर्स या प्रीडेशन प्रेशर। और लिमिटेड स्पेस तो है ही, इसके वजह से तो डेथ हो ही रही है। मतलब हमारी यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम हो रही है, और जो फिट है वही सर्वाइव कर पा रहा है। इनके बीच में हम लोगों को बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी तरीके से जब ग्रोथ रेट हमारा कम हुआ तो जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अभी तो हमने इस फिगर में कैरिंग कैपेसिटी के बारे में समझा, अभी हम लोग इसको एक बार और डिस्कस कर लेंगे अपने ग्राफ में। तो चलिए देखते हैं ग्राफ को। जैसे हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जब हमने बात की थी वहाँ हमारी एक इक्वेशन आई थी, वैसे ही लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए भी हमारी एक इक्वेशन आएगी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने अभी बोला था कि कैरिंग कैपेसिटी के बाद हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी की डेफिनेशन तो हम लोगों को पता ही है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की नीड पूरी कर सकता है या उनको सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ एक पॉइंट दिया गया कि पॉपुलेशन ग्रो मोर स्लोली एज दे अप्रोच कैरिंग कैपेसिटी। तो हमने देखा था कि बाद में जो ग्रोथ कैसी हो रही थी, स्लो हो रही थी, जैसा कि अभी हमने पिछले फिगर में देखा। ऐसा क्यों था, कंपटीशन की वजह से। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो वहाँ कंपटीशन देखने को मिला, या कैरिंग कैपेसिटी तक जब पॉपुलेशन पहुँच रही थी तो वहाँ पर ग्रोथ हमें कम देखने को मिली, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन था। तो वही यहाँ पर लिखा है कि पॉपुलेशन जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचती है तो वो स्लोली ग्रोथ शो करती है, मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके बाद क्या है, स्टेबल हो जाती है हमारी पॉपुलेशन। चलिए हम लोग इसके ग्राफ को देखते हैं और इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो इस ग्राफ में हमें दिख रहा है जो पहला वाला है ये हमारा ए वाला, इसमें क्या था, सॉरी बी, ये जो हमारा बी वाला कर्व है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व था। इसमें हमने क्या देखा था कि पॉपुलेशन जो थी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, मीन्स बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोगों को देखने को मिली। क्यों? क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज अनलिमिटेड थी। इसी वजह से ये जो हमारा ग्राफ था वो अनरियलिस्टिक था। वहीं हमारा जो लॉजिस्टिक कर्व है वो मोर रियलिस्टिक है देन एक्सपोनेंशियल कर्व। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस, और इन रिसोर्सेस को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन। वी हैव टू compete to fulfill such resources। तो इन रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए हमें क्या, कंपटीशन करना पड़ेगा। वहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या था, अनलिमिटेड रिसोर्सेज थी, जो कि पॉसिबल नहीं किसी पॉपुलेशन के पास होना। ये हमें भी पता है कि किसी भी पॉपुलेशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं हो सकती हैं। तो इसी वजह से जो हमारा लॉजिस्टिक कर्व है ये मोर रियलिस्टिक है एक्सपोनेंशियल कर्व से या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हमने बोला था इसमें हमारे पास इक्वेशन आई थी, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम में वो RN के इक्वल थी। या हमने इसको और एक टर्म में लिखा था dN/dt इज इक्वल्स टू, यहाँ R को हम लोग क्या लिख रहे थे, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इंटू n। एक तो इस तरीके से लिखा था, और दूसरा जो एक हमारा तरीका था जो इंटीग्रल फॉर्म में हम लोगों ने लिखा था NT इज इक्वल्स टू N0e⁻RT। ये तो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए था। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए क्या कर्व है या क्या इक्वेशन है हमारी। तो मेनली हमें यहाँ पर लॉजिस्टिक कर्व की ही बात करनी है।
तो उसके लिए हम लोग देख रहे हैं किसी भी टाइम पीरियड में जो पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज है वो इसके इक्वल है आर इंटू एन ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के। यहाँ पर जो हमारा आर है वो क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज है। आर हमारा क्या है, नेचुरल इंक्रीज है या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। एन हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम पर, टाइम टी हम लोग बोल सकते हैं। के हमारा क्या है, कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये तो है हमारी लॉजिस्टिक कर्व के लिए। तो चलिए हम लोग अपने ग्राफ में देख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस आते हैं, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोग अपने ग्राफ में भी इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, तो जब लिमिटिंग ग्रोथ होगी या जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम है, उसकी वजह से लिमिटेड ग्रोथ होगी, तो उसका ग्राफ जो है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का वो हम लोग देखते हैं किस तरीके से। तो इनिशियली हमें पता था कि इंडिविजुअल्स कम थे, तो बेसिकली पॉपुलेशन ने क्या है इतने से टाइम में बहुत कम ग्रोथ शो की, मीन्स स्लो ग्रोथ। इसे हम लोग लैग फेस भी बोलते हैं, लैग फेस। उसके बाद हमने लोगों ने देखा था कि बहुत तेजी से पॉपुलेशन ने इंक्रीज की इस टाइम पीरियड में, बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज की, मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोगों को देखने के लिए मिला था, या हम लोग बोल सकते हैं इसको एक्सीलरेशन फेज। मीन्स यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो बहुत तेजी से हुई, फास्ट ग्रोथ हुई। तो ये तो हमारी थी पहली कंडीशन, ये हमारी थी दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन में क्या हुआ था, कंपटीशन हुआ था, जिसकी वजह से ग्रोथ क्या हुई थी, कम हुई थी। फिर से क्या हुआ, डिमिनिशिंग ग्रोथ, या स्लो ग्रोथ। कंपटीशन की वजह से क्या है, फिशेस कुछ हमारी डाई कर गई थी, और वहां पर कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स भी थे, जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम थी, या किसी बड़ी मछली ने उसे खा लिया, प्रीडेशन प्रेशर था। तो इन सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से वहां पर ग्रोथ कैसे हो गई थी, स्लो हो गई थी। पहले स्लो ग्रोथ हुई, उसके बाद रिसोर्सेज का उन्होंने यूटिलाइजेशन किया, फिर उन्होंने एक्सपोनेंशियली ग्रो किया, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर्स की वजह से उनकी ग्रोथ फिर से कम हो गई। और इस तरीके के वेरिएशन होने के बाद जो हमारा लास्ट फेज आया, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज मीन्स अब इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, एसिम्प्टोट की कंडीशन आ गई, एसिम्प्टोटिक कंडीशन, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है इससे ऊपर पॉपुलेशन नहीं जा पाएगी, मीन्स स्टेबल रहेगी, मेंटेन पॉपुलेशन रहेगी, मेंटेन पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी लिमिटिंग रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, और लिमिटिंग फैक्टर्स भी हैं हमारे जो यहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे प्रीडेशन प्रेशर की हमने बात करी, ऑक्सीजन सप्लाई कम थी, जैसे हमने कैरिंग कैपेसिटी के एग्जांपल में अभी समझा था प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस फिगर में। तो ये वो कंडीशन है जिसके बाद कोई और ग्रोथ पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो जैसे आपके पास मान लीजिए एक चेयर है कोई भी, तो इस पर एक लोग ही तो बैठ सकता है, अगर इस पर 4 लोग बैठ गए तो ये तो टूट जाएगी। वैसे ही अगर इसके ऊपर पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, जो नेचुरल बैलेंसिंग है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसके बाद हम लोगों को कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, या हम लोग बोल सकते हैं ये एसिम्प्टोट वो टाइम है जब पॉपुलेशन कैसी हो जाएगी, स्टेडी रेट से चलेगी, मतलब ऐसी चलेगी सीधी, कोई चेंजमेंट नहीं, जैसे हमने अपने इस फिगर में भी देखा था। ये देखिए, इसके बाद जो थी हमारी पॉपुलेशन वो बढ़ नहीं रही थी, कंपटीशन की वजह से स्टेबल थी, तो इसी वजह से हम लोग इसको स्टेशनरी फेज बोल रहे थे। तो अगर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, इससे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, नॉट सर्वाइव। क्यों, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है इतने कि हम उनको प्रोवाइड करा पाएँ, या हमारा एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवा पाए। तो उसमें क्या होंगी, डेथ होंगी। डेथ की वजह से कंडीशन कैसी आ जाएगी, फिर से स्टेबल कंडीशन आ जाएगी। तो ये तो था हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बहुत अलग है। और
जैसे हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जैसा हमने देखा था कि अनलिमिटेड रिसोर्स, ऐसा तो किसी पॉपुलेशन में होता ही नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस अवेलेबल हों। तो इसी वजह से ये मोर लॉजिकल एंड रियलिस्टिक है, और यहाँ पर कंपटीशन भी है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ कर्व था उसमें वेरिएशन देखने को मिला, और एट लास्ट हमारी जो पॉपुलेशन थी वो स्टेबल कंडीशन में थी। और अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो हम लोग देख रहे थे बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।